जब करबला के मैदान में हर एक शहीद अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया, फिर नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आते हैं और फौजी यजीद को ये आवाज देते हैं कि ऐ जालिमो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नत के जवानों का सरदार है। मुझे तो तुमने खत लिख के बुलाया था। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम इन खुतूत में मौजूद हैं, और वो यजीद जो आज अल्लाह के दीन को झूठा कहता है, चंद सोने के सिक्कों के लिए तुम अपने नबी के नवासी को कत्ल करने आए हो। तारीख ने लिखा, फौजे यजीद में हलचल मच गई। इतने में शिमर उमर साद कहते हैं कि हुसैन के खुतबे को रोको, कहीं ऐसा ना हो कि फौज में बगावत पड़ जाए। बस इमाम हुसैन पे लोग हमला करना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कह के जैसे ही मैदान में आते हैं तो मशरिक की फौज मगरिब और मगरिब की फौज मशरिक को दौड़ने लगती है। तारीख ने लिखा, फौजे यजीद में ऐसा कोहराम मचता है कि उनके सिपाही कूफे तक जा पहुंचते हैं। उमर बिन साद कहता है, ये अली का शेर है, इसको मात देना मुश्किल है। शिमिर जाओ, इनके खयाम को आग लगाओ। बस कुछ फौज के सिपह सालार आले रसूल के खयाम को जलाते हैं। मौला हुसैन कभी मैदान की तरफ आते हैं, कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है कि चारों तरफ से हुसैन पे हमला कर दो। बस कोई नेजा फेंकता है, कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इतने में आवाज़े गायब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन अपनी तलवार को थाम लेते हैं। तारीख ने लिखा, आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि आपके जिस्म की कोई जगह जख्म से खाली न थी। इतने में एक जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े की री से जमीन की तरफ आते हैं और अपना सर सजदे में रख देते हैं और मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते हैं। फौजे यजीद के कुछ साथी जैसे ही इमाम हुसैन को सजदे में देखते हैं, चाहते हैं कि हुसैन का सर काट लें, लेकिन जो जो इमाम हुसैन के सर काटने के लिए करीब आता, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता। इतने में शिवरा के इमाम हुसैन के गले पे खंजर रखता है। इमाम हुसैन की आवाज आती है, ऐ शिमर, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर कहता है, हाँ मालूम है, तू फातिमा बिनते मोहम्मद का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तू फिर भी मुझे कत्ल कर रहा है। शिमर कहता है, यजीद का ये वादा है कि जो हुसैन को मारने में बेरहमी दिखाएगा उसको सबसे ज्यादा सोना और माल दुनिया दिया जाएगा। बस ये कहते कहते इमाम हुसैन की गर्दन को काटता गया और वहाँ खयाम से बीबी ज़ैनब मुसलसल देखती है कि इमाम हुसैन के गले पे छुरी चल रही है। तो कुछ बीबियां अपने सर पे जमीन करबला की खाक डालती हैं। इमाम हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद किया जाता है, खयाम को जलाया जाता है। आले मोहम्मद की तमाम मस्तूरात अपने अपने वारिसों को देख के रसूल अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद करती हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है कि वो अरब के घोड़े जो लाशों को पामाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको तैयार करो। एक ऐलान करवाते हैं कि सबकी लाशें पामाल गाह पे बिछाएं, इनको पामाल करेंगे। जैसे ही